देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि ढेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाति मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, जाति मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स। लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं लेकिन अधिकार याद रखते हैं। इसका आशय ये है कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारे अधिकार के प्रयोग से किसी अन्य को परेशानी हो तो हमारा अधिकार वही समाप्त हो जाता है। जैसे संगीत सुनना हमारा अधिकार है, लेकिन उसकी आवाज़ से किसी को परेशानी ना हो ये भी हमारा ही कर्तव्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है HARMONY। इसे हम पढ़ते हैं हारमनी। हारमनी का अर्थ होता है सामंजस्य या मेल मिलाप, और हम बोल सकते हैं हारमनी को पीस और यूनिटी। आइए इसे अब हम सेंटेंस में देखते हैं। पीपल हैव लिव इन हारमनी विथ नेचर फॉर सेंचुरीज। इसका अर्थ होता है सदियों से लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते आए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती? फिर से सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती? बच्चों सोचो और उत्तर दो। अच्छा, मैं ही बताती हूँ। ठोकर। बच्चों, जब कभी हम ध्यान से नहीं चलते हैं तो किसी भी चीज से ठोकर लगने पर गिर जाते हैं या कभी कभी संभल भी जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान से चलना चाहिए। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज ही के दिन सन 1862 में बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
बॉम्बे उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय न्यायालय है। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को 11:57 पर पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ और मध्य रात्रि के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को 12:02 पर भारत भी एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में भारत का विभाजन। 14 अगस्त की तारीख देश के इतिहास में आंसुओं से लिखी गई है। यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ था। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत मां के सीने पर बंटवारे का यह जख्म आने वाली सदियों तक रिश्ता रहेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों आज की प्रश्नोत्तरी क्या है। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? इसका उत्तर है बिहार। आज का दूसरा प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है नेपाल। आज की प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी। आज की प्रश्नोत्तरी का चौथा और अंतिम प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? इसका उत्तर है गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आज की प्रश्नोत्तरी के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। अब सुनते हैं एक कहानी। आज की कहानी है, हर चुनौती में एक अवसर होता है। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन उसने क्या किया, सुबह सुबह जाकर रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। अब तो सड़क से जो कोई निकलता उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन कोई भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। राजा यह सब छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद उसके राज्य के मंत्री और अन्य बड़े बड़े धनी लोग भी वहां आए, लेकिन किसी ने पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी राजा को ही गालियां दे रहे थे कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और राजा इसे हटवा भी नहीं रहा। कुछ देर बाद वहां एक गरीब किसान आया, जिसके सर पर बड़ा सा सब्जी का गट्ठर रखा हुआ था। जब वह पत्थर से गुजरा तो उसे वजन की वजह से काफ़ी परेशानी हुई, तो उसने अपने सर से सब्जी की गठरी उतारी और पत्थर को पूरी ताकत से हटाने में जुट गया। वो पत्थर बहुत बड़ा था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और कुछ ही देर में रास्ते से पत्थर को हटा दिया। जैसे ही वो वहाँ से चला, उसने देखा कि पत्थर वाली जगह पर एक थैला पड़ा हुआ है, जो कि राजा ने पत्थर के नीचे छुपा दिया था। किसान ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने के 1000 सिक्के थे और एक पत्र था जिसमें लिखा था, पत्थर हटाने वाले को राजा की ओर से इनाम। अब तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मित्रों, इसी तरह से जीवन में आने वाली हर परेशानी भी एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो उसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कहानी से जो सीख मिली होगी उसको आप अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।